मैंने जब उसे देखा, उसका सारा सिर खून से लथपथ था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो प्रदीप, कॉल करने के लिए कहा था। उन लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? एक लड़के की रिपोर्ट आ गई है। ओके, उस रिपोर्ट में सस्पेक्ट करने जैसा कुछ है क्या? लड़के के सर पर जोर से चोट लगी है। ओह, बाकी और कुछ नहीं। वो रिपोर्ट किसकी है? वो कार्तिक नाम के लड़के की है। तो फिर दूसरा लड़का? भाई, कार्तिक भाई, कार्तिक भाई, भाई उठो ना भाई। क्या हुआ भाई? भाई कार्तिक भाई, भाई क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ भाई? उठो ना। ये क्या? ये क्या है? इधर कहाँ फंस गया मैं? क्या हो रहा है?
भाई राम, राम, कहाँ था तू इतनी देर तक? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? हे, कार्तिक कहाँ है? कार्तिक नीचे मरा हुआ पड़ा है। क्या बोल रहा है तू? ये क्या चल रहा है भाई? कार्तिक मारा गया? हाँ भाई। कैसे? पता नहीं भाई, ये क्या हो गया यार? पता नहीं। राम, हे राम, 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 क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे साहब, दरवाजा खुला है। साहब, 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 छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब मर गए साहब, साहब, छोटे साहब मर गए साहब, 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 हाँ साहब, हाँ साहब, अपने अपने गेस्ट हाउस में साहब, हाँ साहब, 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, आप जल्दी से आइए साहब, साहब। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे पुलिस ने घेरा हुआ था। ओके राम, उस लड़की ने गाड़ी में बैठने के बाद कोई बात की? नहीं सर, वो एकदम शांत थी। उस लड़के का कार में बैठना तुम्हें पसंद नहीं था, फिर उसके साथ क्यों गए? कार से उतरना चाहिए था ना? उस दिन ड्रिंक किया था ना, और फिर मैं इस गांव में नया था, वहां पे मैं किसी और को जानता नहीं था। सॉरी सर, ये सब कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था, माफ कर दीजिए सर। उस लड़की का फेस याद है ना? देखोगे तो पहचान लोगे? सर, वो लड़की नहीं थी सर। हे, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। उसका फेस अभी भी मेरी आंखों में है। ओके राम, जरा संभल के घर जाना, जब जरूरत होगी तो हम बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, अब तुम जा सकते हो। कहाँ हो तुम? क्या कर रहा है तुम्हारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट? मिनिस्टर के बेटे का केस डिटेल भेजो, थोड़ा जल्दी भेजो। हे, मेरा एक फेवर करना। ओके, बाय। मौत कुदरती होती है, वो हमें ढूंढ लेगी ऐसा कहते हैं, लेकिन उनकी मौत कुदरती नहीं थी। मौत को ढूंढते हुए वो लोग गए थे, जैसा कर्म वैसा फल। उस दिन मैं उन्हें मिला था, उनके साथ कार में गया था। ये सब भाग्यवश हुआ नहीं, उस दिन का मैं 1 साल से वेट कर रहा था।
हाँ भाई बोलना। हाँ कहाँ है तू? सब ले लिया है? हाँ हाँ सब कुछ ले लिया है। हाँ रास्ते में कुछ हो तो उठा के लेके आना, बहुत दिन हो अरे गया सुपर यार। मैं प्रिया को कॉल करके पूछूं कि वो फ्री है क्या? वो नहीं चाहिए यार, कुछ नया लाना। कहाँ ले जाए भाई एक जरूरी काम आ गया है, रूट बदलना पड़ेगा। भाई हॉस्टल छोड़ दो। ए चल ना यार, लाइफ में कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे कहीं पास में बस स्टॉप है क्या? अरे क्या हुआ, पहले बोलो तो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे पहले यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। ठीक है मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, आप गाड़ी में बैठिए ना, चलते हैं। प्लीज यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अरे हाँ बाबा चलिए ना। बोलिए क्या परेशानी है आपको? एक्चुअली मैं एक मॉडल हूँ। ओके। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोटोशूट के लिए बुलाया था और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं वहाँ से बच के भाग गई। आप मुझे आगे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। अरे ये तो पहले ही बोलना चाहिए था, वहीं उतर के 2-3 चढ़ा देते हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, अब छोड़िए उन बातों को। वो सब लोग तो घर पे पहुंच भी गए होंगे, उन्हें मार के क्या फायदा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ देता हूँ। हाँ बोल भाई। एक मस्त आइटम फंसी है, मैं भी आ रहा हूँ, स्पॉट पर वेट कर। हाँ हाँ ओके ओके। आप ऐसा करो, आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो प्लीज। अरे इतनी दूर आ चुके हैं और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, इट्स ओके। अरे मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लाया हूँ, 1 मिनट। भाई हाँ बेहोश हो गई है, क्या किया आपने इसको? अबे तुझे भी चाहिए क्या? घर पे कोई आया था क्या? कोई नहीं आया छोटे साहब। हाँ एसी वाला मैकेनिक आया था। पापा आए थे? साहब नहीं आए थे छोटे साहब। तुम जाओ। हाँ, छोटे साहब खाना सब रेडी करके रख दिया है। हे, अच्छा रुक। आई हैव ओनली ओल्ड थाउजेंड्स। समझे समझे, आराम से। हाँ इधर। आराम से। इधर इधर। ओके ओके। दरवाजा बंद कर। आ यार। आजा। क्या यार, जिद कर रही है, सेट नहीं हो रहा है नहीं रही है यार। चल आजा, बाद में देखेंगे उसे। आजा। चल आ। चलो पैक बनाते हैं। हाँ? भाई भाई किशोर भाई, भाई कार्तिक भाई उठो ना भाई। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना प्लीज, मुझे जाने दो, कुछ मत करो। देखिए डरिए मत,
मैं आपको कुछ नहीं करूंगा जी। सबसे पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए। प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो। 1 मिनट शांत रहो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरे पास मत आना। मेहरबानी करके मुझ पे यकीन करो। मुझे मैं जाने आपको दो। बचाने ही आया हूँ। मेरा कहना थोड़ा तो मानो। सबसे पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए। जल्दी से यहाँ से चली जाइए। वो आपके पास फोन है क्या? मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना है, प्लीज। पिक द कॉल। ओह माय गॉड, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। देखिए आप डरिए मत। सबसे पहले आप यहाँ से निकलिए, मैं देख लेता हूँ इधर। ओके। ये तूने क्या किया? उसे बाहर क्यों भेज दिया? राम, राम क्या कर रहा है राम? छोड़ मुझे। राम छोड़ मुझे। मत दो खून किए हैं मैंने। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं भी सब लड़कों जैसा स्कूल फ्रेंड्स फैमिली ऐसे ही जी रहा था। मैं 10 साल का था तभी मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए। उस दिन से मेरे लिए मेरे माँ बाप सब मेरी रम्या दीदी थी। उनके लिए मैं उनकी जान था। वो मुंबई में नौकरी पे आने के बाद मैं उन्हें बहुत मिस करता था। वो मुझे कॉल करेंगी, मैं हर रोज़ वेट करता था। वैसे ही एक दिन मुझे फ़ोन आया था। मुझसे 2 खून करवाएगा, मुझे पता नहीं था। मेरी दीदी ने कोई गलती नहीं की होगी सर। उसमें सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी सर। समझ लो तुम पूछताछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक मरी हुई लड़की का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी दीदी ने गलती नहीं की होगी सर। नहीं नहीं, मुझे तो आप पे शक हो रहा है सर। छोटू मेरा कहना मान ले। बिना मतलब अपनी दीदी का नाम खराब करने का कारण तू मत बन। मैं यकीन नहीं करूंगा सर। मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है सर। जा यहाँ से। बिला वजह ऐसे ही बकबक किए जा रहा है। क्या देख रहा है? बेटा मेरी बात सुनो। तेरी दीदी ने सच में सुसाइड ही किया है, लेकिन उसकी वजह है वो मिनिस्टर का बेटा और उसके लफंगे फ्रेंड्स। उन लोगों ने तुम्हारी दीदी के गंदे फोटोग्राफ्स खींचे थे और उसे धमकी दे रहे थे। ब्लैकमेल के डर से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। वो सारे लड़के बहुत बड़े घर के हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तुम रहने दो बेटा। दिन बीत रहे थे, मेरी दीदी मुझे छोड़ के चली गई। उसकी मौत का कारण बनने वालों का मैं कुछ नहीं कर पाया। वो गुस्सा मेरे अंदर था। कानून और पुलिस पर यकीन करके कोई फायदा नहीं, समझ गया था मैंने उन लोगों को फॉलो करना शुरू किया।
वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे मैंने भी उसी में एडमिशन लिया। 2 जून मेरी रम्या दीदी मुझे छोड़ के चली गई। उसी दिन उन दोनों को भी दुनिया छोड़नी होगी ऐसा मैंने फैसला ले लिया। उसके हिसाब से मैंने प्लान बना लिया था। 2 खून मतलब साधारण बात नहीं है। पुलिस को सरेंडर होने के बाद सब कुछ बता दूंगा सोचा था। उस दिन वो लड़की आई थी, वो खुद को बचाने के लिए नहीं, मुझे इस केस से बचाने के लिए। सर, हाईवे पर एक लड़की सबसे लिफ्ट मांगती है और अचानक गायब हो जाती है, ऐसा गांव वाले बोलते हैं सर। एक छोटे भाई के नाते मेरी दीदी के लिए जो मुझे करना था मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मामा, यही प्रदीप है मामा। नमस्ते सर। सॉरी सर, इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। सर, उस लड़के के केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। आपके साथ 2 मिनट अकेले में बात करनी है सर। तू बाहर वेट कर। क्यों भाई, यहाँ क्यों आए हो? मैंने अपने बेटे को अग्नि दी है, वही देखने आए हो यहाँ? सर, मैं जो बोलने वाला हूँ उसे सुनिए सर। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जितनी पूछताछ कर ली बहुत है। अपनी रिपोर्ट जाकर वकील को दे दो, मैं देख लूंगा। इसके बाद क्या करना है मुझे पता है। सर, मेरी बात तो सुनिए सर। केस को मैंने लगभग खत्म कर दिया है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद और कुछ मत बताओ, अपनी रिपोर्ट्स दो और यहाँ से चलते बनो। सर, आपके वॉचमैन ने मेरी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया ये आपको अच्छी तरह से पता है, और संपत ने भी आपको सारी बातें बताई होंगी। क्यों रे, धमकी दे रहा है? मेरे बेटे का मैटर बाहर पता न चले इसलिए शांत हूँ। इसके बाद तू बीच में आया ना तो मेरा बेटा जहाँ गया है तुझे भी वहीं भेज दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं भी आपके सपोर्ट में ही बात कर रहा हूँ। मैं इस केस को खत्म करना चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ, वो भी आपके कहने पर। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घर में मिले हुए कुछ एविडेंस, इन सब में सिर्फ कार्तिक और किशोर का ही एविडेंस है। एक फिंगरप्रिंट भी मिला है लेकिन पता नहीं किसका है। राम और वॉचमैन से हमने पूछा था, उनके फिंगरप्रिंट के साथ हमने चेक किया था लेकिन मैच नहीं हुआ। उस घर में कोई और भी था सर। और राम ने यह बताया कि जिस वक्त खून हुआ उस वक्त वहां एक लड़की थी। उसका आई विटनेस आपका वॉचमैन है। इसमें एक नोटेबल पॉइंट यह है कि दोनों लड़कों ने ड्रग्स की हैवी डोज ली थी। ड्रग्स? दोनों ही लड़के कॉन्शियस नहीं थे। उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश भी की। लड़की की इज्जत बचाने के वक्त यह घटना हो गई। ये खून नहीं है सर। आप बताइए मुझे क्या करना है। कम पैसा होते हुए भी मेरे बाप ने मेरी अच्छी परवरिश की, पर इतने पैसे होते हुए भी मैंने अपने बेटे के प्रति अपने फर्ज को नहीं निभाया। आज मेरे बेटे की जो स्थिति है उसका कारण मैं हूं। आई एम सॉरी सर। मैंने जो कुछ कहा उसे दिल में नहीं मत सर। रखना। नो। मेरी एक और छोटी सी हेल्प कर दोगे? बोलिए सर। मेरे बेटे के इस केस को किसी भी तरह से खत्म कर दो। मरने के बाद भी उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। श्योर सर। बस इतनी मेहरबानी कर दो। मैं देख लूंगा सर। सॉरी, आके बहुत टाइम हो गया अरे क्या? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। राम। ऐश्वर्या। एक्चुअली उस दिन इतनी टेंशन में थी कि आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच राम। अगर उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे वो सब जाने दीजिए, भूल जाइए। आप घर ठीक से तो पहुंच गई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? एवरीथिंग वॉज फाइन देन एंड सॉरी राम, आप भी उनके साथ थे तो मुझे लगा कि आप भी वैसे ही हैं। वो तो समझोगी ना, जो कोई भी उस जगह होता तो ऐसे ही समझता। वो लड़के ऐसा करेंगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरे जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। उन दोनों को मैंने समझा दिया, वो चले गए। थैंक गॉड। सर, क्या राम,
तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी ना? कुछ नहीं राम, मेरा एक फ्रेंड फिल्म बनाने वाला है, उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। सो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट है क्या? सर नहीं सर, मुझे कहानी लिखनी नहीं आती सर। ओह रियली? तुम्हें कहानी लिखना नहीं आता ना? वेल, ऑल राइट गाइज, हैव अ नाइस डे। एंड ऐश्वर्या, इसके साथ लेट नाइट तुम कहीं मत जाना, सेफ नहीं है। बाय। थैंक यू। हु इज ही? अपनी सर्विस में बहुत सारे केस देख चुका हूं, बट दिस वन इज वेरी पेक्यूलियर। यस ऑफ कोर्स इस केस में बहुत सारे राज हैं, लेकिन इस राज को छुपाया नहीं जा रहा, दफन किया गया है। गलती करने वाले सभी कानून से ही सजा नहीं पाते। एक लड़की के शरीर के राज से इस दुनिया में आने वाली लड़की उसके शरीर की चाहत में उस लड़की को ही इस दुनिया से विदा कर देती है। यह रम्या के लिए किया गया खून नहीं है, बल्कि ये अनेकों रम्या की जिंदगी को बचाने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए दी गई सजा है। फिर भी 2 खून मतलब साधारण बात नहीं है। राम मेरी नजर में ही रहेगा। ही विल बी सर्व्ड व्हाट ही डिजर्व।